टेस्ट मैच ऑन हो चुका है दोस्तों। बुमरे को बहुत ही गलत टाइम पर तुमने जगा दी। कॉन्स्टेंस 19 साल के बच्चों, ये जिंदगी में पहली दफा हुआ होगा कि आउट होने वाला बैट्समैन दूसरे एंड पे जो खड़ा है आदमी उसको कह रहा है कि यार ये तूने, तेरी वजह से मैं आउट हूं। क्या जरूरत थी तुझे पंगा लेने की कॉन्स्टेंस? 19 साल के बच्चे ने फड्डा कर दिया मेरे दोस्त भुमरी के साथ। भुमरी तब गए, कहते तू कौन है बे, कौन है तू क्यों बीच में आ रहा है? हुआ ये कि यार रनअप के ऊपर जा रहा था, आखिरी ओवर था, बेचारा उस्मान जो है वो लगा हुआ था किसी तरह भी, जो है पहले उंगली पकड़ के बैठा रहा है कि वो दर्दें हो रही है, ये मुझे अम्मी की याद आ रही है, अजीब अजीब किस्म के बहाने बनाना शुरू हो गया उस्मान। तो बुमराह तो नोट कर रहा था, उसको तो समझ आ गया था ये बीच पे जो है ये देखो नहीं चालाकियां कर रहा है, अब किसी भी तरह जो है इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। आखिरी ओवर थे, कोई 10-15 मिनट के लिए आए थे ऑस्ट्रेलियन बैटर। बुमराह तो कोई भी चीज ही छोड़ता फिर, और इसी तरह हुआ। आखिरी ओवर करा रहा था बुमराह, तो उसके अंदर फिर जो है वहां पे उस्मान जो है पता नहीं अपना वो जो गार्ड है उसको ठीक कर रहा है, कभी बाहर निकाल रहा है, फिर उसको दिलवा रहा है, फिर वापस डाल रहा है, अजीब किस्म की हरकतें कर रहा है। बुमराह ने कहा क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एमपी को उसने बोला, तो अंपायर की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, बीच में से 19 साल का कॉन्स्टेंस जो है वो दोस्तों छलांगे मारता हुआ गया। तू कौन है भाई, तू अपनी बारे करा, तू रन। वो तब गया बुमराह, तब गया, कहता है भाई अब मैं कप्तान भी हूँ, अब नहीं चलेगी तेरी 19 साल की, अब मैं ये बच्चागिरी जो है तेरी नहीं। उसने उसको चढ़ना शुरू हो गया, आपस में लड़ाई होने, हाथापाई होने वाली थी। ये प्रॉब्लम ये है ना कि हाथापाई होती नहीं है ना इस गेम में, होती नहीं, इसीलिए सब जो है सिंगल पसली जो है उनके अक्सर देखने को नजर आ रहे होते हैं। कोहली भी मेरा ख्याल में पिछले 9000 से मासूम के अंदर जान जून तो कोई है नहीं, उसी का फिटनेस का चूरन बेच के इसीलिए फड्डे करो, तो उसको पता है कि हाथ को, इनफैक्ट उन्होंने खुद ही ये कह दिया था कि मुझे पता है कि कोई मार ही नहीं सकता है। सो यही होता है। बाकी आइस हॉकी वगैरह होती है ना, उसके अंदर चढ़ जाते हैं, तो उसके अंदर जो है ना प्रॉपर जो इस किस्म के होते हैं वो साइड पे ही रहते हैं। खैर उन्होंने भी पैडिंग शेडिंग पहनी होती है, हेलमेट पहनी होती है, उसी के साथ ही लड़ रहे होते हैं। इधर फड्डा वैसे भी जो है कभी भी बैटर के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने पैड शायद और बल्ला भी उसके हाथ में पकड़ा हुआ है और पता नहीं क्या कुछ हुआ है। आप एक बॉल तो मार देंगे, उसने डक कर लेना है, उसके बाद जो उसने मारना है ना आपको, आप मुंह पे मुक्के मारे होंगे, उल्टा आपके हाथ में दर्द हो जाएगी। खैर हरकत कुछ इस तरह हुई है, कॉन्स्टेंस ने इससे पंगा लिए, बुमरे ने आउट कर दिया ख्वाजे को, ख्वाजा रोना शुरू हो गया और बुमराह बजाय इसके ख्वाजे के ऊपर जाए वो 19 साल के बच्चे के ऊपर चढ़ गया। ओए फड्डे शुरू हो गए। कोहली सबसे ज्यादा जो है वो छलांगे मारता हुआ आ गया। इसका मतलब है कि टेस्ट मैच ऑन हो चुका है। 181 रन्स बनाए हैं इंडिया ने, जो कि इन कंडीशंस में इस पिच के ऊपर आई वुड से 220-230 का टारगेट हुआ है, विच इज डिसेंट इनफ। एंड के अंदर आके बुमराह ने बैटिंग के अंदर भी, कप्तान बन गया ना भाई, जब से मेरा दोस्त बुमराह कप्तान बना है उसके अंदर एक अलग किस्म की बिजली आ जाती है। पहले टेस्ट मैच के अंदर भी आपने देख लिया था, अभी भी आप देख रहे हैं कि अलग किस्म की एक बिजली आई हुई है। पहले टेस्ट मैच में भी कोई 150 रन ही बनाए थे इंडिया ने, और 100 के ऊपर बुमराह लेके उड़ता बना था। उसको भी तो तब चढ़ती है ना भाई, मैचेस वो जिता रहा है, बुमराह जिता रहा है इंडिया को सारे मैचेस पिछले 1-1.5 साल से। एंड में भुमरे मासूम को क्या मिलता है? पिस्ते बादाम के एड्स मिलते हैं। सारे के सारे एड तो वो या कोहली ले रहा होता है या फिर शर्मा ले रहा होता है, दूसरे नंबर के ऊपर गिल्ली ले जाता है, उससे बच जाए तो जो रेस है वो पंट ले जाता है। तो ये सारे बैटर्स जो हैं वो सारे एड्स लेके जा रहे हैं। बॉलर मासूम जिसने पिछले 1.5 साल से इन सबको बचाया हुआ, ये सब एक्सपोज हुए हुए थे, इन सबको बचाया हुआ है, वो पिस्ते बेच रहा है। एक ऐड मिला हुआ मेरे दोस्त भुमरे को, वो भी पिस्ते बादाम का मिला हुआ है। लो कर लो बात भाई, तपा हुआ तो वो भी है ना, उसने बताना है भाई कि मैं अब कप्तान बन के जो है अब मैं सारे एड्स अब मैं लेके जाया करूंगा। खैर भाई ऑफिशियल हो चुका है कि रोहित शर्मा अब कप्तान टीम में ही नहीं रहे, जो हम पिछले 1-2 दिन से कह रहे थे वो अब फाइनल हो चुका है। उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, उनकी जगह डाल दिया गया है गिल्ली को। वो जो कल बातें हो रही थी कि हम पिच देख के बताएंगे कि कप्तान कौन होगा हमारी टीम का, और बार बार कैमरा जो है वो शर्मा के ऊपर जा रहा था। इसमें हमें जिंदगी में पहली दफा हुआ होगा कि बीच सीरीज के मतलब टीम के अंदर से अगर किसी को ड्रॉप किए तो वो कप्तान को, वो भी बीच सीरीज। इंडिया में तो ये कंफर्म पहली दफा ही हुआ, बाकी मुझे नहीं पता कहीं पे हुआ होगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आती ना, या तो आप कप्तानी से हटाएं, आप प्लेयर जो ड्रॉप कर रहे हैं वो बस कप्तान ही है और तो कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ पर तो कुछ प्लेयर्स कप्तानी की बेस के ऊपर 3-3 साल टीम के अंदर रहे कि वो कप्तान है, वरना उनकी टीम में जगह ही नहीं बन रही थी। खैर भी बार बार कैमरा जा रहा था रोहित शर्मा के ऊपर और वो यूं ही देख रहा था, हाँ मुझे निकाल के जो 550 रन तुम लोगों ने बना दिए हैं, किधर है उनकी हाईलाइट्स 2 मैचेस की। बार बार वो यही कह रहा था। गिल्ली को उसकी जगह रखा है, गिल्ली ने को 21 रन बनाए हैं और गंदी तरीन 3rd क्लास शॉट मारते हुए वो चले गए हैं। प्रिंस ऑफ इंडिया, प्रिंस से ये गुजारिश है, प्रिंस भाई तकरीबन 3-4 साल से आपका भी चूरन बिक रहा है कि आप प्रिंस बन गए। आप इंडिया से बाहर कहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, पहले तो ये बता दें। जो आपके प्रिंस वाले रन्स हैं, जो आपके रॉयल किस्म के रन्स निकले, वो सारे तो इंडिया की फट्टा विकेट्स के ऊपर ही निकले हैं। बाहर तो हमने आज तक नहीं देखा आपको परफॉर्म करते हुए। इनको डाला है टीम में रोहित शर्मा की जगह पे, और इन्होंने कोई कमाल बॉल नहीं थी, बाहर निकल के, वो भी लंच से मेरा ख्याल में कोई 1 ओवर पहले, मतलब लंच से फौरन पहले आप जो इस तरह बाहर निकल कर आउट हो चुके हैं। गंदी तरीन 3rd क्लास शॉट
गिल्ली भाई का कोई इरादा नहीं मुझे लगा। दूसरी तरफ कोहली मेरा दोस्त एक बार फिर से विकेटों के पीछे आउट हो चुका है। पहले भी आउट हुआ, पहली बॉल के ऊपर ही आउट हुआ, पूरा करियर जो है ना निकल के हलक में फंस गया था मासूम का। वो खैर बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का डिसीजन था, लेकिन मैंने बड़े गौर से देखा है और बिल्कुल ठीक डिसाइड किया है थर्ड अंपायर ने। कोई आउट नहीं था। बाद में स्मिथ आके बहुत रोया है। मैं 129% श्योर हूं कि मैंने बॉल नहीं, तू जो भी है तू तो होश में नहीं था, तू पता नहीं तेरी टांगे किधर गई नहीं है, खला में गई नहीं है, तेरा पेट जो है वो धुनी रगड़ रही है ग्राउंड के ऊपर, हाथ तूने मारे में। पॉइंट ये है कि भाई तेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, तूने कंट्रोल किया हुआ ही नहीं था, नीचे से उंगलियां। मैं इसी बात के ऊपर रो रहा था भाई कि इन्होंने कह देना है फिंगर्स अंडर द बॉल, उंगल अंडर द बॉल करके जो है फिर उसके बाद जो है ये कह देते कि जी क्लीन हो गया। मुझे तो वैसे इस रूल से कोई प्रॉब्लम है, बट चलो अगर रूल बना भी दिया है, शुक्र है कि इसके अंदर वो लागू नहीं हुआ। अब ये भी बहुत अच्छी थर्ड अंपायर की डिसीजन है, जिसके ऊपर वैसे तो पूरा इंडिया रो रहा होता है कि थर्ड अंपायर ने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। रूल यही है कि अंडर द बॉल होगी तो बस ठीक है, आपने पकड़ लिया बॉल को। लेकिन अंडर द बॉल हो के उसके बाद बॉल जिस तरह वो पॉप हो रही है और इधर रगड़ी भी जा रही है ग्राउंड के ऊपर, मेरा ख्याल में इसके ऊपर आउट बनता नहीं था। हाँ, डिबेट हो सकती है कि आउट था कि नहीं था, लेकिन बनता नहीं था आउट। और बहुत अच्छी डिसीजन एक दफा फिर से थर्ड अंपायर ने दी है। कोहली वॉज नॉट आउट। जितना मर्जी चीख लो, खैर उस मासूम ने क्या करना था। कोहली ने उसके बाद जो है 70-80 बॉलें भी खेलनी, बदनी सेशन भी निकाल लिया, आउट वो उसी तरह हुआ। भाई कोहली के लिए एक सोल्यूशन है मेरे पास। लोग पूछते हैं मैं कोहली को क्यों नहीं सोल्यूशन दे रहे, कि आप इतने बड़े दिग्गज क्रिकेट एनालिस्ट हैं, तो आप बताएं कि वो क्या करे अपनी टेक्निक के अंदर। तो मेरे पास उसका सोल्यूशन है। कोहली के बल्ले के अंदर ना वो आउटसाइड एज है, वो यूं काट के ना यूं गोल किस्म का चांद बना दो, उसके बल्ले से आउटसाइड एज ही कटवा दो ताकि एज निकले ही ना। भाई ये सिंपल सा सोल्यूशन है तुम्हारा। ये तो इतने टैलेंटेड क्रिकेटर है, ये तो एक विकेट के साथ जो है वो कर लेते हैं। उतनी पतला बैट बना दो भाई, इसका सिंपल सोल्यूशन है। इतनी बड़ी जो आपने चौड़ी एजेस बनाई हुई, इस तरह से वो एजेस दे देता है। तो एक दफा फिर से पीछे आउट हो गया, लेकिन मासूम ने अच्छा खेला यार, बड़ी जो है बॉलिश वालों से डिफेंड भी की थी। 70-80 बॉल के लिए हुआ ये है, असल में जो हुआ है इसने भी यही किया है, पंट ने भी यही किया। पंट बाय द वे, पंट ने एक दफा फिर से बहुत अच्छी टेस्ट की इनिंग्स खेल ली है। वो स्टूपिड जो है ना, वो तीन दफा जो है वो हर बॉल के बाद जो है गाली देता है। 3 गाली देता है, ये अंदर की बात है। आपने देखा होगा आउट होने के बाद भी वो जा रहा था, उसने को 300 गालियां दी हैं। वो देता बेचारा गवास्कर को ही है कि तूने मेरा सारा जो है इंप्रेशन खराब कर दिया। बचा इनको पांटी रहा है पिछले 4-5 महीने में, जो भी इनिंग्स है वो पांटी खेल रहा है, बाकी सारे बैटर से कुछ कर नहीं रहे। आज फिर पूरा सेशन खड़ा रहा है। मासूम ने अपने शरीर के साथ खूबसूरत सेक्सी जिस्म बॉल सामने ला के कभी इधर खा रहा है, कभी इधर खा रहा है, कभी इधर हर जगह पे बॉलें खाई हैं। जख्मी हाथ दिखा रहा है, देखो मुझे नील पड़ गए क्या कुछ। रात को जो इसको जो गंभीर ने मारा है ना, ये उसके निशान है। लेकिन यहाँ पे आगे इसने दिखा दिए, गंभीर भी रिलैक्स हो गया कि चलो शुक्र है ये इसने इस पर डाल दिए, गुड जॉब, ये सिर्फ टीम में पोजीशन बना दी है। बट खैर हुआ ये है, गंभीर ने बहुत ही गलत टाइम पे आके इनको कह दिया कि भाई ये तुम लोग टेस्ट इनिंग्स अब खेलोगे। अब जबरदस्ती की टेस्ट इनिंग्स चल रही हैं। आज स्कोर कम से कम भी 250-100 हो सकता था अगर थोड़ी बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ ये खेल लेते। थोड़ा ज़्यादा शेल में गए हुए थे, थोड़ा ज़्यादा टेस्ट के चक्कर के अंदर खड़े रहे हैं। पिच में कोई इतना भी वो नहीं है, पिच में है असिस्टेंस वगैरह है, ग्रीन ज़्यादा लग रही है इतनी भी, लेकिन असिस्टेंस की मुझे लग रहा है आगे जाके थोड़ा टर्न वन का भी सीन हो जाएगा, तो उस लिहाज से ठीक किया है। पहले बैटिंग कर ली, लेकिन पिच में इतना भी नहीं था कि आप इतना ज़्यादा स्लो चलें। गंभीर मासूम की टाइमिंग इतनी ख़राब है, वो समझ रहे कि ये जो अपने इंटेंट जो तेज जाके खेल रहे हैं उस वजह से हार रहे हैं। और भाई वो तेज जिस एक बंदा ही खेल रहा है, एक शर्मा जिस बेचारे से रन नहीं बनाए जाते और एक पंट है जिस बेचारे से जो है रोकी नहीं जाती बॉल। तो उन दो मासूमों की वजह से कोई थोड़े बहुत जो है रन जो बन रहे थे वो बन रहे थे। वो मसला नहीं है, मसले और किस्म के बने में। उसने गलत टाइम के ऊपर आके इनको कह दिया कि भाई अब तुम लोग मेरे तरीके से खेलोगे। इसके तरीके की वजह से रन कम हो गए। एंड में जो बुमराह ने इनिंग्स खेली है ना, इसी तरह की कोई इनिंग्स चाहिए थी, आराम से 250 रन हो जाने थे। बट खैर अभी भी गेम ऑन तो हो चुकी है, मैच पूरी तरह से बैलेंस में है क्योंकि एक विकेट ले ली है। पहले टेस्ट मैच में भी एग्जैक्टली इसी तरह सब शुरू हुआ था। इंडिया वाले कोलैप्स, मिनी कोलैप्स हुआ है आज, उस तरह कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन फिर वही सिचुएशन है कि 150 के ऊपर रैप अप होने लगे थे। 180 30 एक रन बुमराह ने ऐड कर लिए। अदरवाइज सिचुएशन वहीं की वहीं है, शर्मा टीम में हो या ना हो। खैर भाई अजीब पैनिक बनाया था। मैं तो यही कह रहा था आखिरी टेस्ट है भाई, आखिरी टेस्ट भी खिला दो, अगर जीत जाते तो सीरीज वैसी ड्रॉ हो रही है। गंभीर कह रहे कोई मसला ही नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है। अश्विन जो है वो बीच में आके रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा है टूर के बीच के अंदर। शर्मा जो है कप्तान वो ड्रॉप हो रहा है। गंभीर कह रहे मसला कौन सा मसला। एग्जैक्टली वही हरकत होगी जो हमारे शाहीन अफरीदी ने आके कही थी कि किसकी सर्जरी भाई, कोई बीमार है क्या।
बिल्कुल वही। अब ये भी आगे कह रहे हैं कि मुझे तो कोई मसला नजर नहीं आ रहा, गंभीर साहब कह रहे हैं। पंटू मासूम का भी आउट था, स्निको जो है वो स्निको पे आ गया था और पंटू का आउट उन्होंने अपील शपील नहीं की तो पंटू भी बच गया था। एक और कोई कैच में ख्याल में जद्दू का भी ड्रॉप किया है, तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी थोड़े बहुत चांसेस तो दे दिए हैं। और वाशिंगटन सुंदर का एक और आउट हो गया जिसके ऊपर स्निको के ऊपर अलग डिबेट शुरू हो जाएगी कि बॉल आगे चलेगी पीछे चलेगी। अबे यार इसी तरह हो रहा होता है, कैमरे में इसी तरह आ रहा होता है, एक एक फ्रेम का जो है फ़र्क आ रहा होता है स्निको के ऊपर। लेकिन आपस की बात है, नहायत ही कोई गंदी क्वालिटी का सस्ता तरीन गरीब स्निको इन्होंने इंस्टॉल कराया है। पता नहीं कौन से इंटर्न्स ने ये बना दिए भाई, कुछ सही सा बना देते। वैसे तुम लोग के जो है 50,000 एंगल वाले कैमराज आ रहे होते हैं, रानों के बीच में से कैमरा निकल के बैट्समैन की नासों के अंदर से जाता हुआ बॉलर की बगलों के पीछे से पूरा जो है वो 3D पता नहीं क्या वो उसके आर्क्स बना रहे हैं, रिस्ट का ये स्पीड है, बॉल की ये स्पीड है, कोनी पीछे जा रही है, ये हो रहा है क्या, कुछ इन्होंने एंगल नहीं रखे हुए। बस सिर्फ अगर कहीं नहीं रखा हुआ तो वो स्निको के ऊपर जो अपने सारे पैसे खर्चा उधर करके स्निको सबसे सस्ती क्वालिटी का लगा दिए। अजीब कोई लाइनें चल रही थी भाई, इसकी कोई सेटिंग ही आउट सीधी कर दो कि कम से कम फ्लैट लाइन ही चल रही हो, जब नॉर्मल बॉल जा रही हो हल्की सी भी स्पाइक हो तो बंदों को चल रही है। वैसे इतनी स्पाइकें चल रही होती समझ नहीं आती। अच्छा इतनी स्पाइकों के बाद अब थोड़ी ज्यादा स्पाइक होगी, पीछे से लोग शोर मचाते हैं तो और ज्यादा स्पाइक हो जाती है। इतना गंदा और थर्ड क्लास स्निको इन्होंने रखा हुआ है। बट खैर वहां पर भी जैसे मैंने पहले बताया कि अच्छी डिसीजन ली थी थर्ड अंपायर ने, जो पहले कोहली का आउट नहीं दिया था। यहां पर भी अच्छी ये था कि बॉलर ने भी उस तरह अपील नहीं की थी और कीपर ने भी उस तरह अपील नहीं की थी दिल खोल के, इसलिए जो है वाशिंगटन सुंदर और फंस गया था कि भाई मैं तो आउट नहीं था। अब तो हर किसी ने ये खड़ा होना है कि मैं आउट नहीं था, ये सब कुछ गलत दे दिया है। लेकिन क्लोज थी बॉल, ऐसा नहीं था कि कोई जो है कुछ बिल्कुल ही आप कह देंगे नॉट आउट था, ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी आउट था। तो मेरे ख्याल में ये भी डिसीजन ठीक थी, इसके ऊपर भी रोना नहीं चाहिए। और कोहली वाली डिसीजन भी जो दी थी वो बिल्कुल ठीक दी थी, उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियंस को नहीं रोना चाहिए। बुलान ने माहौल बनाया हुआ था। वैसे देखा जाए तो बहुत से जो आउट हुए ना वो बड़ी एवरेज शॉट्स के साथ आउट हुए, सवाए जायसवाल के बॉल के। गिल वाली बॉल बकवास थी, केएल राहुल वाली बॉल में कुछ खास नहीं था, कोहली भाई ने तो आउट ही उधर होना है। पंट वाली शॉट एक दफा फिर से बकवास शॉट थी, लेकिन चलो कम से कम उसने एक पूरा सेशन तो निकाल ही दिया था। तो इस तरह अजीब अजीब किस्म के आउट हुए हैं। मेरा ख्याल में तो बैटर्स की ज्यादा गलतियां थी, लेकिन फिर भी कंडीशंस कहीं ना कहीं बॉलर्स को थोड़ा बहुत सूट तो कर रही हैं। दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूंगा मेरे दोस्त रेडी के बारे में। मेरी जान, तुमने एक दफा सेंचुरी मार दी, इसका ये मतलब नहीं कि वहीं से शुरू हो रही है इनिंग्स। क्रिकेट में हर दफा हर इनिंग्स जो है दोबारा से शुरू होती है। उसके बाद तू 1 रन 0 पे गया, आज फिर पता नहीं 1 या 0 के ऊपर गया है भाई, तूने बैटिंग भी करनी है, बस उसी 100 के ऊपर जो है तो उसी जोन के अंदर है कि मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। भाई कॉन्स्टेंस ने बड़ी ही ऊंची हरकत कर दी है, बहुत गलत टाइम के ऊपर आके कप्तान से पंगा ले लिया बुमरे से। उसने पहला पूरा का पूरा टेस्ट जो है वो अकेला ही जिता दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और अभी भी माहौल उसने बना दिया है। कोहली भी तपा हुआ है, बुमराह भी तपा हुआ है, पूरी इंडियन टीम तपी हुई है। मज़ा आएगा कि कल किस किस्म का रिप्लाई आता है ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं कम से कम 30-40 रन और बनाने चाहिए थे इंडिया को। बैटिंग कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं हुई जितनी के बनाई जा रही है, या भी कह देंगे जी वो ग्रीन सिर्फ पिच ही है, लेकिन विकेटें जो हैं वो बहुत ही गंदी शॉट्स के ऊपर गई हैं तकरीबन सब ही प्लेयर्स की। तो उस लिहाज से किसी ना किसी तरह मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी गेम में ही है। जो सबसे बड़ी गलती कर दी वो ये कर दी कि 19 साल के बच्चे ने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। वही एक बंदा है जो कि पूरी सीरीज़ में इंडिया की तरफ से बॉलिंग कर रहा है, आपने उसी को तपा दिया है। ये अच्छी बात है कि आज मैच इधर ही ख़त्म हो गया, नहीं तो उसने कंफर्म 2 से 3 और भी ले जानी थी। सबसे पहले तो इस 19 साल के बच्चे को उसने आउट करना था। उसने 18 के 18 बंदे जो है सर पर खड़े कर देने थे कि छक्का मार या आउट हो। खैर आप लोग इस सब के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। रोहित शर्मा ड्रॉप हो चुका है, फॉर्मल हो चुका है, अब क्या उनकी कोई वापसी होगी या नहीं होगी, अपने कमेंट्स दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।